है हमारे चैनल पर, जहां हम देश के असल मुद्दों को बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक बहाना है, जिसके जरिए सरकार असल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और जंगल राज जैसे सवालों से ध्यान भटकाना चाहती है। तो क्या है सच्चाई? आइए तथ्यों के साथ समझते हैं। पहला मुद्दा, नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड का मामला फिर से सुर्खियों में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केस वाकई इतना बड़ा है जितना इसे बनाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है ताकि जनता का ध्यान बाकी समस्याओं से हट जाए। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सरकार इस केस को हथियार बनाकर विपक्ष को निशाना बना रही है, लेकिन जनता के असल सवालों का जवाब नहीं दे रही। दूसरा मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी का आसमान छूता ग्राफ। आइए अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस, दाल, तेल, सब कुछ महंगा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में खाद्य पदार्थों की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ी है। बेरोजगारी, एनएसएसओ के डेटा के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5% के आसपास है और युवाओं में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। नौकरियां नहीं है, लेकिन सरकार इस पर चुप क्यों है? स्वास्थ्य, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ने की खबरें आई और फिर कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो हटाने की बात भी चर्चा में रही। क्या ये सब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? तीसरा मुद्दा, कॉर्पोरेट्स का कर्ज माफी और ऐड की चुप्पी। सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठ रहा है कि 16 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट कर्ज माफ कर दिए गए, लेकिन आम आदमी का कर्ज माफ करने की बात क्यों नहीं होती? 50 करोड़ रुपए के चंदे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन अब उसकी साइड इफेक्ट्स की बात सामने आ रही है। और ऐड, वो बड़े बड़े मामलों में कहां गायब हो जाती है? चौथा मुद्दा, जंगल राज और सरकार की प्राथमिकताएं। लोग कह रहे हैं कि देश में जंगल राज जैसे हालात बन रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ पॉलिटिकल्स को सेटल करने पर है। सवाल यह है कि जनता की सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? आखिरी सवाल, जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति। क्या वाकई सरकार इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों को हवा दे रही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं दिए जा रहे? दोस्तों, ये सवाल हर भारतीय के मन में है। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है। आपकी राय क्या है? क्या नेशनल हेराल्ड केस असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है? कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। वो एक बहाना है। असली बात यह है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इसको छुपाना है और जंगल राज को छुपाना है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, आज तक 193 लोगों पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा। उसमें सिर्फ 2 दोषी निकले। पिछले 10 सालों में 193 लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें सिर्फ 2 लोग निकले हैं। अब आप इसे आकलन लगाइए कि विपक्ष पर क्यों ईडी की इतनी चढ़ाई हो रही है। और ये एक लोगों का, जनता का मन भटकाने का रास्ता है, जिसे ये बीजेपी बार बार अपनाती है और लोगों का मन भटका देती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब चीज़ों से लोगों का मन भटका देती है। बीजेपी का असल फंडा यही है कि अपनी नाकामी को छुपाना है और किसी तरीके से आपका मन भटकाना है। यही उसका फार्मूला है। और रही बात ईडी की, तो मैं ईडी की बात करता हूं, तो आप बता दीजिए मुझको, 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ किया गया है। ईडी कहाँ है? अगर वो एक निष्पक्ष संस्था है तो 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया है। पूछते हैं, वो उसका मैं हिसाब नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते हैं? जनता का पैसा ईडी कहाँ गई वहाँ? ईडी क्यों नहीं जाती है पीएम केयर फंड का पैसा पता लगाने के लिए? तो ये आप नहीं जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। 50 करोड़ रुपया लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को वैक्सीन बनवाती है और वही वैक्सीन पूरे देश को लगा दिया जाता है। और उससे क्या बाद में क्या खुलकर आता है सामने? तो लोगों को आप देखते ही होंगे, कोई नाश्ते गिर जा रहा है, कोई कहीं गिर जा रहा है। नौजवान पर किसकी तस्वीर थी? आप देखे थे कि नहीं देखे थे? उस पर एक यमराज की तस्वीर थी, जिसको जैसे ही ओपन हुआ कि यही सब चीज़ों को ये छुपाते हैं और जनता में इसका असर ना जाए, इसलिए ये लोग हमेशा मन भटकाने की राजनीति करते हैं। और ये पीएम केयर फंड का जवाब देना चाहिए इनको। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ़ किया, उसका जवाब देना चाहिए। और बीप कंपनी से जो 250 करोड़ रुपया चंदा लिया था इन्होंने, उस पर कब बात करेंगे? ये उस पर भी देश से बात करें ना। ये इनकी ईडी चलती है, ईडी कहाँ है उस पर भी बात करें कि कहाँ से वो पैसे आए, क्यों लिया गया, करना चाहिए ना। तो इनका जो फार्मूला है ये गलत है। और आप इस समय मौजूदा स्थिति में मैं बता रहा हूँ, यहाँ अम्बेडकर नगर की ही बात मैं अगर आप देख लीजिए तो गांव में बिजली की समस्या आप देख लीजिए। बिजली विभाग के लोग जाते हैं, मनमानी तरीके से बिल निकालते हैं और मनमानी, उनका क्या, वो तो निकाल के चले आते हैं। झेलता कौन है? चक्कर गरीब आदमी काट रहा है।
तो इनका काम ही यही है। अब भाजपा सरकार का मकसद है कि लोग असल सच्चाई से भटके रहें और हमारी कुर्सी और हमारी सत्ता बरकरार रहे, जो कि ये गलत है। और रही बात है नेशनल हेराल्ड पर ये जांच की, तो राहुल गांधी इतने कमज़ोर नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी का घर छीना गया था, याद है कि नहीं आपको याद? राहुल गांधी ने फिर से उसी अंदाज में उनके मुंह पर तमाचा मार के वो घर वापस लिया था, याद है आपको ना? तो ये लोग राहुल गांधी के साथ क्या क्या नहीं किए, घर छीना, सांसदी का सदस्यता छीन लिया, और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी उस समय से ही उठना शुरू हो गया जिस समय पहली बार राहुल गांधी के ऊपर ईडी इन लोगों ने लगाया था। और आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ईडी नहीं है, ये भाजपा खुद को ये दिखा रही है कि मैं सत्ता नहीं संभाल पा रहा हूँ, आप सत्ता ले लीजिए, आप ही चला सकते हैं। कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है, सच्चाई यही है। बीजेपी का विनाश आ गया है और राहुल गांधी पर ईडी लगा करके वो ये चाहती है कि अब कांग्रेस ही सत्ता संभाले, क्योंकि हमसे देश नहीं संभल रहा है और ना ही हम अब संभाल पाएंगे। अब हमारे बस की कुछ नहीं।